बैठिए, आइए आइए। बहन से मिल लो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिल लीजिए आप। आइए। नाम क्या है उनका? मेरा बहन का नाम है शिखा दूले। शिखा दूले जी, आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर 4 दिन से सर कोशिश कर रहा हूँ। जी जी सर उम्मीद सब खो दिए ने। जी जी। लेकिन मेरे बहन बोला था सर अब दादा एक मौका मिलेगा तो सर कर लेंगे। मेरे बहन के लिए मैं इधर आ गया। मेरा नाम जयंतो दुले, मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव आगाई से हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी, मेरे पापा और एक छोटी सी बहन है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी वेस्ट बंगाल में टीचर बनने के लिए जो परीक्षा होती है उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा पापा एक शॉप चलाता है जो गांव में उसको मुदी खाना कहता है बंगाली में। उससे महीने में 4 से 5 हज़ार ही इनकम होता है। इसमें हमारा और मेरा बहनों के पढ़ाई के लिए और घरों के बाकी कामों के लिए पैसा सब खर्च हो जाता है। मेरा घर तो मिट्टी का बना हुआ है जो 30 साल पुराना हो गया है। घर में बाथरूम नहीं है। सिर्फ मेरे घर में नहीं, गांव का किसी भी घर में बाथरूम नहीं है। इसीलिए हर उसके काम के लिए तालाब में सबको जाना पड़ता है। जिस तालाब में जानवर भी नहाते हैं, औरत भी नहाते हैं, पुरुषों भी नहाते हैं, वो एक साथ सब घर का काम भी उधर ही करता है। इससे बहुत तालाब में बहुत ही गंदगी मचती है जिससे लोग बीमार पड़ता है। उस तालाब में मेरा माँ और बहन भी जाता है तो मुझको बहुत ही बुरा लगता है जो औरत होकर जो तालाब में नहाता है, खुले में नहाते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है। मुझे बहुत बुराई लगते हैं जब खुले में नहाती हो। जब बारिश होती है बहुत गंदी बदबू आती है। मेरे मम्मी को तो आदत हो गई है तालाब में नहाने में, लेकिन मेरे छोटी बहन जब तालाब में नहाते हैं तो मुझको बहुत ही शर्मिंदगी होती है कि उसका बड़ा भाई होकर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। ऐसा नहीं है जो गांव वाले का पास पैसा नहीं है, किसी किसी के पास पैसा है, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि घर में बाथरूम होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे गांव के लोगों की सोच बदलनी है। यहाँ पे जागरूकता बढ़ाना है। आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसीलिए गांव वाले मेरे बात नहीं मानते, लेकिन मैं उस मकान तक पहुँचना चाहता हूँ जिससे मेरे बात कोई सुने। जयंत, तो आपकी बात सुनकर दुख होता है, आश्चर्य भी होता है कि हमारे भारतवर्ष में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर ये जो आम सुविधाएं हैं सबके लिए, जनता के लिए, वो नहीं है। कई ऐसे अभियान हमने शुरू किए हैं जहाँ पर हम गांव-गांव में जाकर के लोगों के लिए इस तरह के शौचालय बनवा रहे हैं। वो हाइजीन को लेकर बीमारी न फैले इसकी वजह से हमने उस बात को ज़्यादा अहमियत दी। लेकिन जो बात आपने कही कि आपकी माताजी और आपकी छोटी बहन जो हैं उनको खुले में नहाना पड़ता है, ये बहुत ही दर्दनाक बात है और शर्मनाक भी है। एक बार मैंने देखा, मैं जब कॉलेज में जा रहा था वो तालाब के बीच में 2 लड़के छुप छुप के देख रहे थे। वो जब लड़के लोग नहाते हैं वो मुझको देखकर थोड़ा मुस्कुरा ये कर दिया। वो क्या होता है आपको टिटकिरी कहता है बंगाली में, टिटकिरी कर दिया। वो मुझको देखकर शर्म ही आ गया। लेकिन मैं जब मेरे बहन को देखा उसके बाद इसे बहुत सारा चोट लगता है। जी जी। जब लड़की लोग नहाते हैं छुप छुप कर लड़के लोग देखते हैं
जी। खुले में सर बहुत दुख होता है सर। कितना लगेगा एक शौचालय बनाने में? शौचालय बनाने में 40 से 50 हजार में हो जाएगा। 40-50 हजार। 40-50 हजार। ओके। जयंत तो भाई साहब, आप आज यहाँ से निश्चिंत होकर के जाइए ओके सर। कि आप भले कितना ही जीतें या ना जीतें, हम अपनी ओर से देखेंगे कि कम से कम आपके घर में एक शौचालय अवश्य बने। और जयंतदा, अब आपका ध्यान जो है खेल के ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहाँ अपने बल पर यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, ताकि जो आपने बात की कि लोग आपकी बात सुनते नहीं हैं, वो आपको इज्जत से देखें और आपकी बात सुने और उसको माने। हैं? ऑलराइट, शिखा जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ओके जयंतदा, रूल्स तो आपको पता ही है, काफ़ी देर से आप यहाँ बैठे हुए हैं और इसको हम दोहराएंगे नहीं। 3 लाइफलाइंस हैं आपके, इसके बारे में बता दें। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, फिर आता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और उसके बाद डबल डिप। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्धा में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सेवाग्राम आश्रम की भूमि किस व्यवसायी ने दान में दी थी? Which businessman donated the land in Wardha where Mahatma Gandhi set up his सेवाग्राम आश्रम? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए जमनालाल बजाज, बी दोरबजी टाटा, सी घनश्याम दास बिरला या डी द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर तो नहीं होगा, ये हमारा बंगाल से आता है। जमनालाल बजाज और दोरबजी टाटा। जमनालाल, मेरा पूरा फीलिंग तो जमनालाल बजाज पे जा रहा था, ये पड़ा है। घनश्याम दास बिरला भी हो सकता है। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। ओके, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जमनालाल बजाज को 54%। 27, 8 और 11 मिले हैं बाकी 3 को। क्या कीजिएगा? सर मेरा फीलिंग भी उधर जा रहा था, मैं पढ़ा है सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहता हूँ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। जमनालाल। अधिकतर ऑडियंस 54% जनता कह रही है ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बताना यह है कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। क्या बात है, well done। 12,50,000 रुपया जयंत दुले जी ने जीत लिया है। जमनालाल बजाज गांधी जी के अनुयायी थे और उन्होंने गांधी जी को वर्धा आमंत्रित किया, जहां उनके पास स्वास्थ्य लाभ के लिए एक भूमि थी। सेगांव नामक गांव में उन्होंने गांधी जी को आश्रम बनाने के लिए भूमि देने की पेशकश की, जिसका नाम सेवाग्राम रखा गया। जमनालाल बजाज।